हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेर जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग आगे इसी चैप्टर में बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में बढ़ रहे हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, रूट पढ़ा, स्टेम पढ़ा। स्टेम पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर को। तो फ्लावर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं। हम लोगों ने रूट समझा था, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, स्टेम बोले थे जिसपे कि ब्रांचेस और लीव्स पाए जाते हैं, जहाँ नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वो प्लांट का वो पार्ट, फ्लावर जो है, फ्लावर किसको कहते हैं या इन्फ्लोरेसेंस। तो पहले फ्लावर की बात करें तो एक गौथे के नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। या और आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ये शूट क्या होता है बच्चों, स्टेम विथ लीव्स एंड ब्रांचेस और का शूट। तो आपके दिमाग में आएगा सर स्टेम पे जब लीफ और ब्रांचेस है वो शूट है, तो फ्लावर शूट कैसे हुआ। हम लोगों ने दूसरी बात भी इस शूट को बोले थे, ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे नोड और इंटरनोड पाए जा रहे हैं उसको उसको भी तो शूट बोलते हैं। स्टेम वाला स्टेम जिसपे नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं उसको मिला के बोलते हैं शूट। तो फ्लावर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि नोड और इंटरनोड तो पाए जाते हैं लेकिन वो काफ़ी कंडेंस फॉर्म में हमको पता नहीं चलता है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। देखिए देखिए मॉडिफाइड शूट है जो एपिकल मेरिस्टेम चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। देखिए जो एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और वो कन्वर्ट होती है फिर लीफ प्राइमोडियम निकलती है, फ्लोरल मेरिस्टेम है ये देखिए। और ये इनफ्लोरल मेरिस्टेम ये फ्लावर बनाने का फॉर्मेशन करती है। इंटर नोड्स डू नॉट गेट इलोंगेटेड एंड एक्सिस गेट कंडेंस। अब समझिएगा, अगर हम थोड़ा सा इसको एक विजुलाइज करने के लिए, जब प्लांट किंगडम पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे ऐसी लीफ जो स्पोर बियर करती है स्पोरोफिल कहलाती है। मेगा स्पोर बियर करेगी तो मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोर बियर करेगी तो माइक्रो स्पोरोफिल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एंड्रोसियम क्या है, एंडोसियम या स्टेमन वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उसके एंथर और फिलामेंट दो पार्ट होते हैं। और एंथर वाले पार्ट में क्या होता है, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन वो जो एंड्रोसियम है या स्टेमन है, हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीट है एक तरह से, या मेल गैमीट को बियर करता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमीट रखता है, और ये हम मानते हैं कि एंड्रोसियम या स्टेमन मॉडिफाइड लीफ है और मेल गैमीट को रख रहा है, तो हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। गायनेसियम क्या है, गायनेसियम या पिस्टिल या कार्पल भी कहते हैं। तो गायनेसियम में हम लोग देखे हैं कि गायनेसियम के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है। एम्ब्रियोसैक होता है, उसी एम्ब्रियोसैक में फीमेल गैमिट रहती है। तो फीमेल गैमिट हम भी ओव्यूल मतलब अगर हम बात करें फीमेल गैमिट जिसमें पाई जाती है उसे फीमेल गैमिटोफाइट बोलेंगे। और ये भी मॉडिफाइड लीफ होता है जो फीमेल गैमिट को बियर करता है, इसलिए इसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। तो यहाँ से भी ये भी एक तरह का लीफ है। अगर हम बात करें आगे और दूसरा फिगर में और क्लियरली ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एपेक्स वो बियर कर रहा है बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेजेस और सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो वो यहाँ पे लेटरली नोड्स होते हैं, इसको आगे हम लोग क्लियरली समझने वाले हैं। देखिए एक लाइन एनसीईआरटी की है, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन इसका मतलब क्या होता है। व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज सॉलिटरी। शूट का टिप अगर फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो सॉलिटरी होता है, मतलब सिंगल होता है। शूट के टिप पे, जैसे ये वाले शूट है इसके टिप पे फ्लावर हुआ तो यहाँ फ्लावर सिंगल होगा, कई फ्लावर यहाँ पे नहीं आएंगे। ये इस लाइन का ये मतलब है, ध्यान रखेंगे इसको। अभी फ्लावर कैसे नोड इंटर नोड होता है, आगे फ्लावर का इमेज आएगा तो वहाँ और इसको हम क्लियर करते हैं। तो पहले हम जो फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कितने तरह के होते हैं वो समझते हैं। पहले एक साइमोस होता है, दूसरा रेसिमोस होता है। ध्यान दीजिएगा, साइमोस रेसिमोस में देखिएगा, ये वो फ्लावर है जिसके एपेक्स पे यंग फ्लावर बनते हैं। अब ये मतलब एक तरह से कहने का मतलब फ्लावर साइड में, लेटरल साइड में बन रहा है, ठीक है। और अपर पार्ट जो होता है कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है। जैसे मेरे हाथ को देखिएगा, ये स्टेम है, ये शूट है, फ्लावर इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये ग्रो करता गया। पहले मान लीजिए यहाँ पे फ्लावर आया, यहाँ फ्लावर आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ ऊपर वाला ग्रो करता जाए, फ्लावर साइड में आ रहे थे। तो एपिकल पार्ट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, फ्लावर जो लेटरल साइड आ रहे हैं, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं रेसिमोस। ऐसे प्लांट की खाद जिसमें इस तरह के फ्लावर होते हैं, ऐसे प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है।
जबकि ठीक इसका उल्टा साइमोस में क्या होता है, फ्लावर एपेक्स पे आ जाएगा, साइड में तो आ ही रहा है, एपेक्स पे भी आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, अब प्लांट की लेंथ लगातार नहीं बढ़ पा रही है, प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। यहाँ कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, यहाँ लिमिटेड ग्रोथ होती है। यहाँ फ्लावर लैटरली आया, यहाँ एपेक्स पे आ गया। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग फैमिली आएगी तो फैमिली में बात करेंगे तो ये रेसिमोस साइमोस टर्म्स आएंगे, तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए इसका बच्चों, फ्लोर इन्फ्लोरेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, बोल रहा है कि बेस्ड ऑन अरेंजमेंट दो तरह के हैं इन्फ्लोरेसेंस, एक रेसिमोस और दूसरा साइमोस। ठीक है, आइए देखते हैं रेसिमोस क्या है। इमेज देख के आप लोगों ने समझ लिया। देखिए इसमें मेन एक्सिस क्या हो रहा है, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, और फ्लावर कहाँ बर्न हो रहा है, लेटरली। इसको बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन, ये ध्यान रखेंगे। रेसिमोस में एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, फ्लावर लेटरल साइड ग्रो करता है, और एपिकल पार्ट क्या होते हैं, मेन एक्सिस क्या होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। कंटिन्यूसली ग्रो का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है, एक उसकी भी लिमिटेशन है। और साइमोस में देखिए मेन एक्सिस क्या होता है, टर्मिनेटेड हो जाता है, किसमें, फ्लावर में टर्मिनेटेड हो जाता है, और इसकी इसीलिए ग्रोथ क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। इस ऐसे ग्रोथ को बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। ये देखिए, आप देखिए ध्यान रखिएगा, आगे एक्रोपिटल ऑर्डर आए, बेसिपिटल ऑर्डर, रेसिमोस आए, साइमोस आए, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि फैमिली जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये बार बार यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा रेसिमोस और साइमोस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यही आप समझते हैं, ये फ्लावर है, फ्लावर में ये देखिए एंथर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और बीच वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसको पिस्टिल बोले, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसको स्टेमन बोले, और ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोसियम बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ पिस्टिल को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। देखिए गाइनो का मतलब होता है फीमेल, और एंड्रो का मतलब होता है मेल, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, जो फीमेल से रिलेटेड अगर कोई डॉक्टर बनती है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जैसे मेल में हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम, एंड्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन क्या हुआ, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या, एंड्रो मतलब मेल हुआ, तो ध्यान रखेंगे ये टर्म्स को। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, और ग्रुप ऑफ पिस्टिल को क्या बोलते हैं, गायनेसियम। तो यहाँ एंथर, और अगर हम बात करें स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। ये ऊपर वाला लोब स्ट्रक्चर, बाइलोब स्ट्रक्चर को एंथर बोलते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिलामेंट बोल रहे हैं। अब इसी के अंदर क्या पाएगा, पॉलन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट। अभी समझने के लिए मेल गैमेट बोल दिए हैं। तो हम क्या बोले कि ये मॉडिफाइड लीफ है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और ये वाला स्ट्रक्चर, पिस्टिल, इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखिए इधर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इसमें देखिएगा अंदर क्या है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो जो फीमेल गैमेट को बियर करता है फीमेल गैमेटोफाइट, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये है, हम मान लेते हैं ये मॉडिफाइड लीफ है। माना नहीं, क्या एक्चुअली ये इसका बहुत सारे एविडेंस मिले थे, गौथे नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रूव भी किया था। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। ऐसी लीफ जो मेगास्पोर को बियर कर रही है, मेगास्पोरोफिल बोल दिए। ऐसा स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोर को बियर कर रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल बोल दिए। और सेपल और पेटल, ये लीफ लाइक है, बल्ब ये मॉडिफाई होकर कलर्ड हो गया है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये जो सेपल होता है, सेपल बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, मॉडिफाइड लीफ हो गया। तो हम ये बात समझ गए कि ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, चारों जगह लीफ है। लीफ जहाँ से ऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स। मान लीजिए ये जहाँ से ऑर्डिनेट हुआ नोड्स, और ये भी जो सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गायनेसियम जहाँ से ऑर्डिनेट हो रहा है नोड्स। लेकिन नोड्स क्या है, हाईली कंडेंस, इसलिए इजीली पता नहीं चलते। और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इंटरनोड। ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं उसको, तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। लेकिन यहाँ नोड और इंटरनोड कैसे हैं, हाईली कंडेंस फॉर्म में है, इसीलिए फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, फ्लावर को मॉडिफाइड शूट क्यों बोलते हैं। प्लांट किंगडम को अच्छे से रिवाइज करके फिर एक बार इसको समझेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक हम लोग एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए फ्लावर के देखिए स्ट्रक्चर, इसको स्टॉक या पेडिसल बोल रहे हैं। पेडिसल किसको बोल रहे हैं, इट स्वॉलन एंड गेट, देखिए फ्लावर हैज स्टॉक या पेडिसल बोल रहे हैं,
ये पेडिसल देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्टॉक जो डंठल इसे फ्लावर बोलते हैं, पेडिसल बोल रहे हैं। इसका अब अपर पार्ट क्या हो गया, स्वेलन हो गया, जिससे कि हम रिसेप्टेकल बोल रहे हैं या थैलमस बोल रहे हैं। अब इसी थैलमस के ऊपर ही सारे मेल सेपल, पेटल, एंडोसियम, गायनोसियम सारे ऑरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये द रिड्यूस लीफ फाउंड ऑन द बेस ऑफ पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्ट। देखिए ये जो पेडिसल है इसके बेस पे छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, सब में नहीं मिलता है, उसको जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। ध्यान रखेंगे, जिस फ्लावर के पेडिसल में छोटा सा रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा उसको पेडिसल बोलते हैं, और जिसमें ब्रैक्ट पाया जाएगा उसको ब्रैक्टिएट बोलेंगे, और इसमें ब्रैक्ट नहीं पाया जाएगा उसको एब्रैक्टिएट बोलेंगे। ये फ्लोरल फॉर्मूला में इसका यूज होता है। ब्रैक्टिएट एब्रैक्टिएट आएगा तो मतलब समझना है ब्रैक्ट है क्या, थैलमस पे रिड्यूस स्ट्रक्चर है उसको ब्रैक्ट बोलेंगे, जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है उसको ब्रैक्टिएट, जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट है उसको एब्रैक्टिएट बोलेंगे। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें, चलिए ध्यान रखेंगे इसको। नोट भी करते जाएंगे। अब देखिए, अब फ्लावर में हम बात करें, फ्लावर में दो तरह के स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक एसेसरी स्ट्रक्चर है, या हम बोले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें, एंड्रोसियम और गायनेसियम हो जाएगा, और एसेसरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेपल्स और पेटल्स हो जाएंगे। तो एसेसरी क्या है और नेसेसरी क्या है, नेसेसरी को ही रिप्रोडक्टिव ही बोलते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करें, पहले इस सब का काम क्या है इसको समझते हैं। 4 काइंड ऑफ वर्ल्ड होते हैं फ्लावर वर्ल्ड, कितने तरह के, 4 तरह के, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। तो कैलिस का काम क्या होता है, कैलिस ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर रहता है। फ्लावर जब बर्ड कंडीशन में होता है, फ्लावर जब बर्ड कंडीशन में होता है तो ऊपर देखेंगे ग्रीन कलर से कवर्ड होता है, तो वो क्या होता है, कैलिक्स ही होता है जो ग्रीन कलर से कवर्ड किए रखता है। मतलब उसका कैलिक्स का काम क्या होता है, फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना। अगर फ्लावर बर्ड कंडीशन प्रोटेक्ट ही नहीं होगा तो आगे फ्लावर की बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये भी तो हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली सही, इसीलिए तो एसेसरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा है पेटल्स। ठीक है, पेटल्स किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला कहते हैं, और ग्रुप ऑफ सेवल को क्या कहते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए पेटल्स जो है, पेटल्स पेटल्स क्या है, कलरफुल होते हैं। कलरफुल इसलिए होते हैं कि इंसेक्ट को और जितने पॉलिनेटिंग एनिमल्स हैं उसको अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्शन के लिए क्या होते हैं, हमारे पेटल्स होते हैं। तो मतलब अगर इंसेक्ट अट्रैक्ट ही होकर नहीं आएंगे तो पॉलिनेशन होगा कैसे, इनडायरेक्टली ये भी तो सपोर्ट कर रहा है पॉलिनेशन के लिए या रिप्रोडक्शन में, इसीलिए एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो इसको ही बोलते हैं। उसके बाद क्या हमारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम या स्टेमन के कितने पार्ट, 2 पार्ट, एक एंथर है एक फिलामेंट है। एंथर देखिए कैसा है, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। फिलामेंट कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। और गायनोसियम क्या है, गायनोसियम ग्रुप ऑफ सेपल है या कार्पल होता है। सेपल कार्पल दोनों एक ही है, ध्यान रखें बच्चों। और अब ये इसके कार्पेल कितने पार्ट, 3 पार्ट, कौन कौन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या है, अपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, और लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोर्शन क्या है, स्टाइल है, जिससे कि पॉलन ट्यूब इंटर करेगा मेल गैमेट को लेके। फिर आगे बेसल बर्ज्ड पोर्शन ऑफ गायनोसियम या कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। देखिए उभरा हुआ खुला हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। अब इसी में ध्यान देंगे, इसी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है, ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल भी कहते हैं। और उसी के अंदर क्या होता है, हमारा ओव्यूल होता है, जो कि नीचे छोटा सा बर्ज्ड पोर्शन, यहाँ तो उभरा हुआ पोर्शन होता है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, यहीं से ओरिजिनेट होता है, और यहीं से ओरिजिनेट होकर अंदर ओव्यूल बनाता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, या उसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर फीमेल गैमेट या मेगास्पोर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे। एंडोसियम गायनेसियम हो गया, आगे देखते हैं। देखिए आई के करके देखते हैं। पेटल्स देख लिए और सेपल्स। यहां देखिए बच्चों, यहां पे देखिए
ये है कोरोला, ये है कैलिक्स, मतलब ये है सेपल, ये है पेटल। एक कंडीशन ऐसा भी होता है जब सेपल पेटल आपस में फ्यूज कर जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पेरियंथ कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है, बच्चों को विजुलाइज नहीं होता है। देखिए ऐसे ये फ्लावर है, इसमें सेपल पेटल फ्यूज हो गया, पता ही नहीं चल रहा है, उसको बोलते हैं पेरियंथ कंडीशन, या इसको इसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ कंडीशन। ध्यान रखेंगे बच्चों। तो आप इस फ्लावर में आपको सेपल पेटल ये दिख रहा है, सब अलग अलग है, यहाँ देखिए दोनों फ्यूज कर गए हैं, तो इसको नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पेरियंथ कंडीशन। पेरियंथ कंडीशन लिली में पाया जाता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, लिलिएसी फैमिली के में ये आपको देखने को मिलता है। तो आगे हम बात करेंगे कि वन फ्लावर हैज बोथ एंडोसियम गायनेसियम, फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल। जब फ्लावर में सिर्फ गायनेसियम हो या एंडोसियम है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर फ्लावर बोलेंगे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो पेरियंथ कंडीशन बच्चों आप सब समझ गए। लिलिएसी फैमिली मिलेगा, बस लिली पूछा जाए स्पेसिफिक एग्जांपल तो लिली फैमिली, लिलिएसी, हम लोग फैमिली में भी आएंगे। अब देखिए फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम पहला बात कर रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और तीसरा है आपका एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिनोमॉर्फिक को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक को बोलते हैं हम लोग बायलेटरल सिमेट्री। आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो वहां बताया जाता है एनिमल किंगडम में सिमेट्री क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री क्या है, और रेडियल सिमेट्री क्या है। तो बायलेटरल सिमेट्री में हम लोग बात करें बच्चों, पहले आसान, जब किसी भी इस बॉडी स्ट्रक्चर को सेंटर से पास करते हुए किसी इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जाए तो बायलेटरल सिमेट्री। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को 20 ऐसे काटी, हम लोग इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे सेंटर से पास करते हुए, बायलेटरल सिमेट्री। सिर्फ एक प्लेन से, ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं हम लोग को ऐसे बीच से पेट के पास से काट करिए, दो पार्ट में डिवाइड, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे तो बायलेटरल सिमेट्री नहीं होगा, लेकिन बीच से कट करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें एक्टिनोमॉर्फिक को, एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, सेंटर से पास करते हुए किसी भी प्लेन से कट करें, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। देखिए सेंटर से पास करते हुए ऐसे कट किए तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, यहाँ से कट किए इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, यहाँ से कट करेंगे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी कट करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यही क्या है, रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री समझ गए, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री। अब आते हैं इरेगुलर सिमेट्री, जिसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्री, जिसकी कोई सिमेट्री नहीं, इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही ना पाए किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक या इरेगुलर शेप। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। तो ये आपके सामने बायलेटरल एक्टिनोमॉर्फिक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है, लगभग हर साल या फिर एक साल गैप पे पूछ ही लिया जाता है। तो वही दिया गया, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू रेडियल हाफ एंड रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। इसमें एक एग्जांपल मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ध्यान रखेंगे, मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है, ठीक है बच्चों। ये बहुत एग्जांपल देखिए, मस्टर्ड है, मस्टर्ड के फ्लावर को देखिए, एक फ्लावर को हम कुछ लेते हैं, ये बीच वाला आप जो फ्लावर देखिए, इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर देखिए, यहाँ से भी कट हो रहा है, यहाँ से भी कट हो रहा है, इधर से भी कट हो रहा है, इधर से भी कट हो रहा है, रेडियल सिमेट्री। धतूरा देखिए, इधर से कट होगा, इधर से कट होगा, इधर से कट होगा, इधर से कट होगा। चीली, ये चीली का फ्लावर है जो लोग मिर्चा खाते हैं, ऐसे कट कीजिए, ऐसे कट कीजिए, ऐसे कट कीजिए, देखिए इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। ये सारे रेडियल सिमेट्री, इवन आपके सामने ये जो फिगर बनाया गया है ये चीली का ही है, तो ध्यान रखेंगे इसको कि सब में रेडियल सिमेट्री कैसे है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री की भी बात करें तो यहाँ देखिए फ्लावर दो हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से, बीच में से, ऐसे हम लोग बात किए थे हमने बीच में से, तो पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से। यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल, पी है गुलमोहर है, बीन है कैसिया है, ये देखिए पी का फ्लावर है, बीच में से ऐसे कट कर दिया, देखिए ऐसे कट करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ वर्टिकल प्लेन से ऐसे करेंगे डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए गुलमोहर, गुलमोहर में देखिए ऐसे कट करिए, डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो वर्टिकल प्लेन से ऐसे। इसमें देखिए कैसिया, कैसिया में देखिए यहाँ से बीच से ऐसे कट करिए,
ऐसे कट करने के इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ऊपर 3 पेटल हो जाएंगे, नीचे 2 ही पेटल रहेंगे। इसको हम 20 ऐसे डिवाइड किए तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ध्यान रखेंगे इसको। तो पी है, बीन है, गुलमोहर है, कैसिया है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में आप आता है कहना, देखिए एसिमेट्रिक या इर्रेगुलर सिमेट्री, फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। किसी भी प्लेन से बात करें तो सेंटर से पास करते हुए इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एसिमेट्रिक। कैना इंडिका है, देखिए कैना, देखिए इसके और फ्लावर देखिए, क्या आप किसी भी एंगल से इसको कट कर सकते हैं? फ्लावर का शेप ही इरेगुलर है, जब फ्लावर शेप ही इरेगुलर है तो कैसे कट कर पाएंगे? देखिए बच्चों, अब बात कर रहे हैं फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस में फ्लावर कितने तरह का हो गया है। फ्लोरल अपेंडेज के बेसिस पे फ्लावर कितने तरह के हैं, कई तरह के होते हैं। जहाँ जो हम लोग को पढ़ा है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, हेक्सामेरस भी होते हैं। मेरे मोस्टली जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसकी बात करें, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। फ्लोरल अपेंडेज 3 है तो ट्राइमेरस, 4 हो जाए टेट्रामेरस, 5 हो जाए तो पेंटामेरस। तो वही बोल रहा है यहाँ देखिए, ट्राइमेरस में देखिएगा बच्चों, ट्राइमेरस, ये ट्राइमेरस है, देखिए 3 के फॉर्म में है। 4 देखिए फ्लोरल अपेंडेज 4 है। पेंटामेरस में देखिए 5 देखिए, ठीक है। ट्यूलिप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगर और अच्छे से बोले तो हम मल्टीपल ऑफ 5 सी, यही नहीं, उसके जितने फ्लोरल अपेंडेज होंगे वो 5 के फॉर्म में। जैसे ट्राइमेरस बोले लिलियसी फैमिली है, लिलियसी में सारे जिसके एंड्रोसियम गायनेसियम भी 3 या 6 के फॉर्म में पाए जाएंगे। 5 बोले तो अगर हम पेंटामेरस फ्लावर है तो अगर इसके हम यहाँ पेटल्स आप देख रहे हैं 5 है, सेपल्स भी 5 हो सकते हैं, लेकिन एंड्रोसियम हो सकता है 10 हो। तो इस तरह से फ्लोरल अपेंडेज 5 है, उसके मल्टीपल के फॉर्म में तो पेंटामेरस, 4 और उसके मल्टीपल के फॉर्म में टेट्रामेरस, और 3 उसके मल्टीपल फॉर्म में ट्राइमेरस। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपको वहाँ पे काम आएगा। कहाँ पे? अभी फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आइए बढ़ते आगे। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जो सिमेट्री पढ़ी थी वो तो इंपॉर्टेंट था, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें बच्चों कि मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आपके जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके वो किस पार्ट से आते हैं? वो फ्लावर वाले पार्ट से आते हैं। एक अभी हम लोग सिमेट्री पढ़ के आए, और दूसरा टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ एंडोसियम गायनेसियम। उसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा आगे प्रेजेंटेशन आएगा। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, कैलिक्स और एंडोसियम गायनेसियम की पोजीशन में फ्लावर कितने तरह के हो गए? 3 तरह, हाइपोगैमस, पेरिगैमस, एपिगाइनस। हाइपोगैमस फ्लावर किसको बोलेंगे? हाइपोगैमस फ्लावर किसको बोलेंगे? ऐसा फ्लावर जिसमें कि ओवरी क्या हो, अपर हो, और अदर पार्ट जो होंगे ओवरी के नीचे आएंगे, तो उसको बोलते हैं हाइपोगैनस। जो गायनेसियम नीचे है उसको हाइपोगैनस, ठीक है। एपिगाइनस, जो गायनेसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नीचे है और सारे पार्ट उससे ऊपर से ऑर्डिनेट हो रहे हैं, एपिगाइनस। पेरिगाइनस, सब उसके रिम पे अगर हम बोले सब एक यहाँ एक सिमिलर लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर से ओवरी है उसी के सिमिलर लेवल ग्रो कर रहे हैं, ओवरी है लगभग उसी के सिमिलर लेवल से ग्रो कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? पेरिगाइनस। ये आपका हो जाता है सुपीरियर ओवरी, ओवरी ऊपर है सुपीरियर, ओवरी नीचे आ गई तो इन्फीरियर, ओवरी बराबर पे आ गई तो हाफ इन्फीरियर, या थोड़ा सा नीचे आ गई तो हाफ इन्फीरियर। यहाँ इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है, इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से भी आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज भी कई बार देखे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, या इमेज देके डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, या हेडिंग देके डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए एक एक करके समझते हैं। हाइपोगैनस फ्लावर, हाइपो मतलब नीचे, किसके नीचे? गायनेसियम के नीचे, हाइपोगैनस। तो गायनेसियम ऊपर हो गया मतलब ओवरी ऊपर हो गई तो सुपीरियर ओवरी हो गई, ठीक है।
तो वो गायनेसियम ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट। ओवरी कैसी हो गई? सुपीरियर ओवरी हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मस्टर्ड है, दतूरा है, चिली है, सॉरी मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है, ध्यान रखेंगे। ब्रिंजल है, चाइना है, मस्टर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका फ्लावर देखिए, चाइना रोज का फ्लावर है, ये देखिए गायनेसियम है, और सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेपल पेटल, सारे चीज़ यहाँ से नीचे से ऑर्डिनेट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दे? सुपीरियर ओवरी। इसको हम लोग ऐसे भी याद करते हैं, किस आप तेल सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं? मस्टर्ड का, तो इसीलिए उसको बोल दिए सुपीरियर। बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारी कंट्री में सबसे ज़्यादा सुपीरियर कौन सी कंट्री अपने आप को समझती है? तो चाइना, तो चाइना भी सुपीरियर में आ गया। ब्रिंजल है, ब्रिंजल के सर पे मुकुट है, जो उसका कैलिक्स होता है, मुकुट है, इसीलिए बोल दिए सुपीरियर अपने आप को समझ रहा है। तो इस ऐसे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं हम लोग क्लास में, हर मतलब इवन हर टॉपिक को इस तरह एग्जाम्पल से इस तरह से याद कर चुके हैं, और आप लोग क्लास में आएंगे तो हम लोग और डिटेल में इसको समझेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और ध्यान रखिएगा इसको। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में क्या हुआ? अब देखिए, गायनेसियम सिचुएटेड एट द सेंटर, सेंटर पे सिचुएटेड है देखिए, एंड अदर पार्ट लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। रिम ऑफ थैलमस या ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, देखिए ये तो सेम लेवल पे, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे वर्ड यूज किया गया है, इसलिए क्या यूज किए? पेरीगाइनस। देखिए रिम ऑफ द थैलमस, ये थैलमस देखिए नीचे वाला पोर्शन है, ये ऊपर ऐसे आया है और इसके रिम पे, ठीक है। इसमें आता है आपका प्लम रोज पीच, ध्यान रखेंगे। ओवरी कैसी हो गई? हाफ इन्फीरियर हो गई, ठीक है। ये देखिए रोज का प्लांट है, रोज के प्लांट का ये कट करके दिखाया गया है। थैलमस ऊपर की तरफ गया, देखिए रिम ऑफ थैलमस, ओवरी वाला पार्ट यहाँ है, इसको इससे मैच कराइए, और सारे पार्ट रिम ऑफ थैलमस से ऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल दिए? पेरीगाइनस कंडीशन, ठीक है। आगे देखिए एपिगाइनस में, देखिए एपिगाइनस में क्या है? सारे ओवरी नीचे है और सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके ऊपर ग्रो कर रहा है, उसको क्या करते हैं? एपिगाइनस। ओवरी कहाँ गया? मार्जिन ऑफ थैलमस पे, तो वही बोल रहा है, मार्जिन ऑफ थैलमस पे ओवरी है, ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी, ऐसा ग्रो कर रहा है कि ओवरी को इनक्लोज कर दिया जा, पैक कर दिया जा रहा है, और सब ये एक दूसरे से क्या कर गए? फ्यूज कर गए हैं एक दूसरे से, इसीलिए हम इसको क्या कह दिए? एपिगाइनस। एपिगाइनस में ओवरी कैसी हो जाएगी? इन्फीरियर हो जाएगी, तो ओवरी इसमें इन्फीरियर हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है? गुआवा आया, ककम्बर आया, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुआवा, ककम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, देखिए इधर ये सनफ्लावर है, ठीक है। सनफ्लावर में देखिए ये जो इसके पेटल्स हैं, इसी को रे फ्लोरेट बोल रहे हैं, ठीक है। और ये ओवरी है, ये डिस्क फ्लोरेट है। रे फ्लोरेट में बड़ा कन्फ्यूजन है तो बच्चों के, ये कोरोला है, ये सेपल है, ये ब्रैक्ट है, ठीक है। इसी को मिला के हम बोल दिए क्या? रे फ्लोरेट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कैलिक्स है, कोरोला है, रेसियम, गायनेसियम है, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट को बच्चों हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी यहाँ तक इसको रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से तैयार कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बच्चे थैंक यू। रिवाइज कीजिए, एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं और फ्लावर से आते हैं, तो आगे वाला पार्ट और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इस ये जो आज पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और एक पार्ट बताएंगे अभी आगे, वहाँ से तो श्योर शॉर्ट है कि उस पार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से ही आता है जो नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। तो वीडियो प्रॉपर देखिए, रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो, एनसीईआरटी कोई लाइन नहीं समझ आ रहा हो, कमेंट में डाल दीजिए, हम बता देंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू।